हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में फिर से सीक्वल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली अगर आप एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं ईटीएल से रिलेटेड, सीक्वल से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है विंडो फंक्शन से। एंड स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन दी रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक। या तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक में डिफरेंस क्या होता है, या फिर सिर्फ रैंक एंड डेंस रैंक भी पूछा जाता है, रैंक एंड डेंस रैंक में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है हमारा रो नंबर। सो रो नंबर जो होता है, रो नंबर की पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। रो नंबर क्या करते हैं, प्रोवाइड द यूनिक सीक्वेंशियल नंबर फॉर ईच रो। अगर आपको सीक्वल में कोई एक टेबल दे दी जाती है और टेबल से आपसे कहा जाता है कि आप उसका रो नंबर निकालिए, तो आपको एक क्वेरी लगा के उसका रो नंबर मेंशन करना होता है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपको एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, उसमें रो नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, रैंक की रिक्वायरमेंट होती है, डेंस रैंक की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से डेटा होता है, उसमें आपको ये विंडो फंक्शन यूज़ करना होता है। तो रो नंबर की जो डेफिनेशन है वो आपको यूनिक सीक्वेंशियल नंबर प्रोवाइड करता है हर एक रो का, and it incremented the next number for each row। सो एक सीक्वेंशियल नंबर होता है और उसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो इंक्रीमेंट होते जाते हैं। एंड जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो क्वेरी लिखी जाती है वो इस तरह से होगी। आपकी सेलेक्ट करेंगे आपका जो भी कॉलम नेम है, जैसे ये टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी है। तो सबसे पहले कॉलम नेम सेलेक्ट करेंगे और विंडो फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है उसमें रो नंबर का जो सिंटैक्स होगा वो होगा रो नंबर एंड देन ओवर क्लॉज यूज़ होता है। कोई भी आप विंडो फंक्शन यूज़ करेंगे तो ओवर क्लॉज यूज़ होता है विंडो फंक्शन के साथ, एंड ओवर क्लॉज इज़ यूज टू डिफाइन दैट विंडो। एंड ओवर देन ऑर्डर बाय भी यूज़ होगा इसके साथ में। ओवर ऑर्डर बाय, जो भी आप कॉलम नेम को सॉर्ट करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय लगा के आपको कॉलम नेम लेना होगा, एंड देन एलियास लिया है एज रो नंबर फ्रॉम द टेबल नेम। एंड देन हमारे पास जो टेबल है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी है, इसके बाद हमारा नेम है एंड सैलरी है। तो जैसे आपको 5 रो दी गई है और अब इसमें से मुझे रो नंबर इसका निकालना है। तो आउटपुट जो मेरा आएगा, रो नंबर आप देख सकते हैं इस तरह से लास्ट में 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में आपकी रैंकिंग आ जाएगी, और ऑर्डर बाय जो आ गया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो जो हमारा फोर्थ था एम्प्लॉय आईडी, उसके रो नंबर 1 हो गया, एंड जो थर्ड था, एंड देन आपका जो डिसेंडिंग में आएगी सेकेंड 60,000 वाला, वो सेकेंड। एंड देन इस तरह से जितना भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है 60 देन 50, उस तरह से इसने सीक्वेंस में रो दे दी है। सो गाइस, नेक्स्ट जो आएगा विंडो फंक्शन में, इट्स रैंक फंक्शन। रैंक calculate the rank for each row, and if row with equal values will receive the same rank, and the next rank is incremented by the number of tied rows। it means ये जो फंक्शन होता है ये रैंक कैलकुलेट करता है हर एक रो का। अगर रो की इक्वल वैल्यूज़ होंगी तो जो इक्वल वैल्यूज़ होती हैं जिस भी रो की, उसमें सेम रैंक होती है, और जो नेक्स्ट आपकी रो होगी वो इंक्रीमेंटेड हो जाएगी। जो ऊपर की 2 रोज़ हैं उनके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होती है। सो देयर में बी अ गैप्स इन रैंकिंग। इट मीन्स कि ये स्किप कर देता है कुछ रैंक्स को। जैसे आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन में जो ये टेबल है हमारी एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी की, सेम डेटा लिया है, पर इसका जो आउटपुट आता है आपने डिसेंडिंग में कर दिया इसको। और डिसेंडिंग में आप देख रहे हैं सैलरी 70,000 है तो फर्स्ट आ गई रैंक, 60,000 है सेकंड आ गई, 60,000 है सेम रैंक दे दी सेकंड। एंड देन हमारा जो ये फोर्थ आता है 50,000, उसमें आप देख रहे हैं 4 नंबर, यानी जो थर्ड नंबर था वो स्किप हो गया है। अब क्यों स्किप हुआ है, क्योंकि रैंक फंक्शन लगा है। अब इसमें आप देखेंगे तो ऊपर के 3 रोज़ हैं 1 2 3, इसलिए जो हमारा फोर्थ है वो फोर्थ आ जाएगा।
एंड इस तरह से आप की जो रोज़ हैं वो कंबाइंड हो जाती हैं एंड उसके बाद जो नंबर आता है वो इंक्रीमेंटेड होता है। तो 1 2 3 देन 4 आएगा एंड इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारा सेम नंबर है 50 तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर हमारा आता है जैसे फॉर एग्जांपल 80,000 है तो उसका जो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो ये रैंक जो है स्किप कर देता है रोज़ को अगर यहाँ पे सेम वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हो गया हमारा रैंक फंक्शन। सो नेक्स्ट हमारा आएगा डेंस रैंक। डेंस रैंक भी सिमिलर होता है रैंक की तरह, बट डिफरेंस ये होता है कि इसमें रोज विथ इक्वल वैल्यूज रिसीव द सेम रैंक, जैसे कि रैंक में होता है ये भी सेम रैंक प्रोवाइड करता है, बट द नेक्स्ट रैंक इज इंक्रीमेंटेड बाय द 1। इट मीन्स अगर आपके पास दो रो में सेम वैल्यूज़ है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं 70,000 का इसने 1 रैंक दे दिया, उसके बाद 60,000 का 2 दिया। अब रैंक में जो हमारी 4th रो थी उसको 4th दे दिया था, बट यहाँ पे 3 दिया है क्योंकि 2 के बाद 3 हो जाएगा। तो सिमिलर वैल्यूज़ हैं बट कुछ भी इसमें स्किप नहीं होता, बट रैंक में जो होता है वो स्किप हो जाता है। यही डिफरेंस होता है रैंक और डेंस रैंक में। तो ये हो गया हमारा विंडो फंक्शन, रैंक, रो नंबर एंड दी डेंस रैंक। एंड होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और क्लैरिटी होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसीलिए मैंने आपको ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन में एक प्रैक्टिस की एक्सरसाइज दी है। तो इसमें सेल्स आईडी है, सेल्स पर्सन का नेम है, सेल्स अमाउंट है। आप ट्राई कर सकते हैं रो नंबर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रैंक क्या आएगी, डेंस रैंक क्या आएगा। और आप अपने आंसर अगर आपको लगता है करेक्ट है या कुछ भी है मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स को भी रिक्वायरमेंट है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय।